गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आँखें कविता के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। भाव सौंदर्य के लिए आप व्याख्या से अभ्यास करेंगे। काव्य सौंदर्य में व्याख्या से ही मूल भाव जो है, मूल स्वर, वो संक्षिप्त रूप में आप काव्य सौंदर्य में रिपीट करेंगे। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग किया गया है। कवि ने युगों युगों से शोषण के शिकार किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव चित्रण कविता में देखने को मिलता है। किसान की मानसिकता, विवशता व उसकी पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। किसान की दयनीय दशा के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? जमींदार, महाजन, कोतवाल व सरकार, सभी जिम्मेदार हैं। समाज का वर्ग भेद कविता में स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों, आज भी हमारे देश का किसान आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि से वैसा ही गरीब का गरीब है जैसा पहले था। हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच की खाई को आज भी कम नहीं किया जा सका है। अब व्याकरणिक विशेषताएं देखिए। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मुहावरेदार भाषा है। कविता में जब किसान के बेटे की बात की जाती है कि वह उसकी आँखों का तारा है, तो यह मुहावरा आँखों का तारा, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। अलंकार उपमा, रूपक, अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। कविता में देखिए, उपमा अलंकार कहाँ है? जहाँ कवि ने किसान की आँखों को अंधकार की गुफा जैसी बताया है, वहाँ उपमा अलंकार है। आँखों में चुभती बैलों की जोड़ी, यहाँ रूपक तत्व है। क, ख, न, र आदि व्यंजनों का प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार है। रह शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। रस करुण रस की अभिव्यक्ति है। देखिए, किसान की दयनीय दशा का वर्णन जो है देखकर दया की अनुभूति होती है। तो जहाँ दया की फीलिंग हो, अनुभूति हो, कौन सा रस होता है? करुण रस। आपने क्लास 10th में नवरस पढ़े होंगे। तो देखिए, जैसे जैसे रस के नाम हैं वैसी वैसी उनकी अनुभूति। संपूर्ण कविता में किसान की मार्मिक दशा का चित्रण जो है, उसे देखकर जो है भावुक हुए बिना रहा ही नहीं जाता। या ये कहें कि किसान के प्रति सहानुभूति न हो, ये हो नहीं सकता। तो देखिए, करुण रस हर काव्यांश में दिखाई देता है। तो जहाँ किसान की बैल बिक जाते हैं, बेटा मारा जाता है, कोतवाल जो हैं जब उसके बेटे को लाठी से पीट पीट कर मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह कर्ज नहीं चुका पाता। इसी तरह से जब दवा के बिना पत्नी और उनकी बच्ची गुजर जाती है, हर स्थान पर जो है कारुणिक दृश्य दिखाई देता है। छंद कौन सा है? मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या होता है? जहाँ लय नहीं मिलती और पंक्तियाँ मुक्त छंद की होते हुए भी रोचक हैं, प्रेरक हैं, प्रभामयी है व प्रभावशाली है। तो देखिए, काव्यांश आप ध्यान से सुनेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब यहाँ हर पंक्ति की लय भिन्न है। इसी तरह से अगले काव्यांश में भी नजर डालें कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। अंत पद जो है हर पंक्ति का भिन्न लय का है, इसलिए यहाँ मुक्त छंद है। कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी की कोई मार्मिक कहानी पढ़ रही हूँ। बच्चों, आज का होमवर्क है काव्य सौंदर्य। आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे
और भाव सौंदर्य का व सौंदर्य का अभ्यास भी करेंगे। थैंक यू।